Today we are going to discuss a very important chapter, that is active and passive voice. This is Mayank. I will be explaining each and everything regarding this chapter in a very detailed way from basic to high level. This is the first lecture of this chapter, active and passive voice. So let's begin. ओके, सो एक्टिव वॉइस, ये सभी जानते हैं एक्टिव वॉइस क्या है. इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैसिव वॉइस कैसे बनता है. पैसिव वॉइस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी इंक्लूडेड हैं. हम बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से कन्वर्जन रूल्स निकलते हैं, इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं वो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो किस फॉर्म्स में या किस वर्ड में चेंज होता है. ठीक है, तो आज हम पहले इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है. अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन एक्शन इज पास्ड ऑन सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, चलो और इजी तरीके से समझते हैं कि देखो ये है सबसे पहले एक्टिव वॉइस. इसमें क्या है, एक गर्ल, ये गर्ल दे रखी है, इज प्लेइंग, क्या खेल रही है, ये फुटबॉल खेल रही है. तो गर्ल जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका. इज क्या है आपका, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. प्लेइंग क्या है आपका, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है. क्या है आपका, मेन वर्ब. ठीक, तो और लास्ट में जो चीज़ बचती है हमारे पास में, वो बचती है हमारे पास में ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो द फुटबॉल, ये क्या है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अभी तक हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है. अ गर्ल इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें जो लड़की है वो फुटबॉल खेल रही है. अगर हम इसी को कहें कि इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे. तो पैसिव वॉइस जो होगा उसमें हम जो इसका ऑब्जेक्ट था द फुटबॉल, इसको हम ले लेंगे कहाँ पर, इसको हम ले लेंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे. उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस था तो यहाँ पे हमने ये लगा लिया है इज बीइंग. ठीक है, तो ये कुछ हमारे इसमें चेंजेस होते हैं कि इज बीइंग लग गया. उसके बाद आपने देखा है यहाँ पे, देखो ये प्लेड भी लग गया यहाँ पे. ठीक है, जबकि यहाँ पे प्लेइंग था ये, और जो हमारा पहले सब्जेक्ट था अब वो ऑब्जेक्ट बन गया है. ठीक, तो ये हमारे कुछ बेसिक इसमें चेंजेस होते हैं जो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे जब हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो अभी मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, एक्टिव वॉइस. देखिए इसका अभी मैंने आपको बताया जैसे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सभी को पता है, ये हम सब पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की. ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारा है पैसिव वॉइस की. किसी भी एक्टिव वॉइस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले अगर कोई करता है इस पूरे चैप्टर के अंदर तो वो है पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अब हम समझते हैं कि क्या है. तो इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, जो पहले हमारे लास्ट में था एक्टिव वॉइस के, अब वो आ गया है सबसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था पिछले वाले, तो उसमें क्या था कि जो फुटबॉल थी वो ऑब्जेक्ट थी किस में, एक्टिव वॉइस में. देखा हमने पिछले वाला देखा था इस वाले में कि इसमें जो फुटबॉल थी ये क्या थी हमारी, इसमें ये लास्ट में थी, यहाँ पर थी द फुटबॉल. ठीक है, ये एक्टिव वॉइस के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट था. लेकिन अब यही
जब पैसिव वॉइस की में हम चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, सबसे आगे आएगा, ठीक है। और जो गर्ल थी, जो सब्जेक्ट थी, वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में वो आएगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका हम स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ये आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है ये पता है आपको, ये है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो होती है हमारी, वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि ये लेके देखते हैं, देखिए प्लेइंग था, ये प्लेइंग क्या था हमारे पास में, ये जो प्लेइंग था, ये प्लेइंग क्या था, ये जो प्लेइंग था ये हमारा क्या था, मेन वर्ब थी, ठीक है। बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्लेइंग जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये जो इज़ है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा इज़ है, ये इज़ क्या है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। प्लस बाय आता है और प्लस सब्जेक्ट आता है। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमारी अकॉर्डिंग टू टेंस आती है, अकॉर्डिंग टू टेंस, साफ साफ लिखा हुआ है, टेंस के अकॉर्डिंग आती है। जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तब उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। अभी क्लियर हो जाएगा आगे चल के। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मेन वर्ब का कन्वर्जन रूल क्या है। तो एक चीज़ जो अभी से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये काफ़ी एक तरह से आप कहोगे टिप है, ठीक है। आपको बार बार इस चीज़ को अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है, जी कॉमन है, दिस इज़ कॉमन। क्या कॉमन है, व्हाट इज़ कॉमन, ऑल मेन वर्ब्स फॉर्म्स आर चेंज टू थर्ड फॉर्म। जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ लाइक, ठीक है, मैं लिखता हूँ रीड, जो भी हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब, प्ले, ठीक है, हम यूज़ करते हैं सिंग, कुछ भी ले लो आप, जो भी आपको वर्ब पता है, ठीक है, मेन वर्ब। तो ये सब क्या होती है, थर्ड फॉर्म में बदल जाती हैं। तो लाइक का क्या बन जाएगा, लाइक्ड। रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही होती है, रीड, रेड, रीड। सेकंड फॉर्म में हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बोलने का होता है, बाकी तीनों की स्पेलिंग सेम होती है। और रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। प्ले की क्या बन जाएगी बताओ, प्ले की क्या बन जाएगी, प्लेड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म प्लेड। इसी तरह से सिंग जो होता है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है बताओ, संग, SUNG, ठीक है, SUNG, संग, ठीक है। सिंग की क्या बन जाएगी, संग, सिंग, सैंग, संग। तो ये आपको याद रखना है कि थर्ड फॉर्म हमेशा 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 कहीं भी आपको मेन वर्ब दिखती है, चाहे कोई सा भी आपका टेंस हो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, डजेंट मैटर, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा एक देखिए आप ध्यान से, मेलोडी राइट्स द आर्टिकल, ठीक है, मेलोडी इट्स अ नेम, मेलोडी राइट्स द आर्टिकल। मेलोडी क्या कर रही है, आर्टिकल लिख रही है। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमसे बोले कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या होगा, तो द आर्टिकल जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सबसे स्टार्टिंग में आएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इज़ आ रहा है ऊपर, जबकि इज़ नहीं था। ये हमको थोड़ा सा पहचान करनी है कि ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये वाला, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें इसमें चेंज करना होगा। तो चेंज रूल क्या कहता है, रूल अभी बहुतों को पता है और जिनको नहीं पता वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल कहता है कि इसमें चेंज जब होता है तो उसमें इज़, एम और आर, इज़, एम, आर आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखें तो द आर्टिकल सिंगुलर है तो इज़ आएगा। अभी बताया था कि जो ये है राइट्स, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और राइट्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की होती है राइट, रोट, रिटन, तो यहाँ पे आ गई थर्ड फॉर्म रिटन।
बाय जो पहले सब्जेक्ट था अब वो बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि इतना सबको क्लियर होगा। जिसको नहीं है अभी कोई भी कुछ भी क्वेरी है पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला है हमारा टेंस की कन्वर्जन टेबल। ठीक है, ये कन्वर्जन की टेबल आपको मैं कहूँ तो आपको याद कर लो इसको, थोड़ा सा इसको मैं कहूँगा रट भी लो, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये जो टेबल है अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था, पिछला था सिंपल प्रेजेंट में आते हैं डू, एस ई एस। ठीक है, एस ई एस और डू डस, ये किस में आता है, डू डस, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इन सब में आता है। ठीक है, तो क्या बनता है इसका, एज एम आर बनता है। ये सब अभी आपको जो दे रखा है यहाँ पर, ये आपको दे रखी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का चेंज दे रखा है। किसका हेल्प चेंज दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का चेंज दे रखा है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में एस ई एस जब आता है तो इज एम आर, डू डज आए तब भी इज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो इज एम आर, तो चेंज क्या हो जाता है, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। मैं अभी हेल्पिंग वर्ब में है सिर्फ ये। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है जब आता है हमें, ये तो हमें टेंस है, ये टेंस है, ये तो हमारा जो है पूरा ये तो टेंस है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हमें याद करनी ये वाली। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव क्या बन जाता है, हैज़ बीन, हैव बीन। सिंपल पास्ट में आता है डिड, ये कब आता है डिड, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जब भी हम चेंज करते हैं तब। ठीक है, और अफर्मेटिव में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो क्या बन जाते हैं चेंज करके, वॉज वर। हमें ये याद करना है ये वाला। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, हैड बीन बन जाता है। सिंपल फ्यूचर में विल शैल आता है, विल बी शैल भी बन जाता है। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस बता देता हूँ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का नो चेंज होता है। क्या होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का, नो चेंज। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का कोई किसी ने टेंस दे दिया फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जो होता है उसका क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, क्या होता है उसका, नो चेंज, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में नो चेंज होता है। इतना सभी को क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको कुछ कुछ, इस टेबल में आपको कुछ कुछ ऐसे टेंस होंगे जो आपको मिसिंग लग रहे होंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। एक हमने और पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो कोई बता सकता है कि उसका चेंज क्या होता है, एनीवन? ठीक है, उसका चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज। कोई भी चेंज नहीं होता उसमें, नो चेंज, उसके अंदर कोई भी चेंज हमारा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो जो चीज़ें मिसिंग है उनमें नो चेंज आएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में है, पास्ट कॉन्टीन्यूस भी है, पास्ट परफेक्ट भी है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं है, कौन कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पीपीसी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। जैसे कि हैड बीन जो होता है, टेंस याद होगा सभी को, उसमें भी नो चेंज आता है, कोई भी चेंज नहीं होता उसमें भी। क्लियर? सिंपल फ्यूचर में बता दिया है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस अभी बताया था, विल बी शैल बी वाला जो होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट हैज़, हैज़, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन वाला जो है, ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वाला जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, विल हैव शैल हैव वाला जो होता है फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, वो क्या बन जाता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्लियर? ये है मॉडल्स, कैन, मे, मस्ट। क्या बन जाएगा, कैन बी, मस्ट बी, कैन बन जाएगा क्या, कैन बी, मस्ट बी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट पे आ गए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, व्हेनेवर वी आर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड,
वो चीज़ ये है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं कहूँगा, उनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। बट जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें एक चेंज आता है। वो चेंज क्या है? ये आई क्या बन जाता है? मी। वी क्या बन जाता है? अस। यू एज इट इज़ सेम रहता है, ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट इट ही रहता है, नो चेंज। और जो दे है वो क्या बन जाता है? देम। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। चाहो अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, नहीं तो उसकी पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दूंगा मैं आपके क्लास वर्क में। गूगल क्लासरूम है, उसमें क्लास वर्क में इसकी पीडीएफ शेयर हो जाएगी, वहाँ से आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स ज़रूर लिख लेना। अपनी कॉपी में नोट्स अगर नहीं लिखोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी जब हम रिवीजन करेंगे या जब भी कोई टेस्ट होगा, वॉट एवर। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, यू जस्ट make the proper notes in your notebook, fair notebook. Clear? Next, कुछ देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अब आती सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये थोड़ा पोजीशंस के बारे में देखा है। सब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। मेन वर्ब जो थी हमारी, जो ऑक्सिलरी वर्ब थी वो एज इट इज़ है। चेंजेस किसका आता है? किसी में बीइंग आ जाता है, किसी में बीन आता है, ठीक है। तो बीन जो शब्द है, बीन, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, किसी में बीन लगा देते हैं तो किसी में बीन लगा देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ का ध्यान रखो, जहाँ भी ये मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ ना, अब हैज़, हैव और एक और क्या है वो, हैड, ठीक है। और हैज़, हैव, हैड, ये जहाँ भी मिल जाए, चाहे वो विल हैव शैल हैव में ही क्यों ना मिले, दोबारा बोलता हूँ, चाहे हैज़ और हैव विल हैव और शैल हैव में ही क्यों ना मिले, हमें इसके साथ में क्या ऐड कर देना है पैसिव वॉइस में? बी। कौन सा वाला? बी, एक सेकेंड, कौन सा ऐड कर देना है? बी डबल ई एन, बीन। बीइंग शब्द नहीं आएगा इसमें, बीन आएगा। क्या आएगा? बीन। इसे ध्यान रखना, गलत मत कर देना बिल्कुल भी, नहीं तो आपका आधा नंबर तो इसी में आपका कट जाएगा कि भाई जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि इसको बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो ये बाकी का सेंटेंस क्या करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बीन किस में आता है? हैज़, हैड और हैव, कहीं भी मिल जाता है। बाकी सब में अगर आता है, जैसे कि इज़ आ गया आपका, ठीक है, एम आ गया आपका, ठीक है, आर आ गया आपका और कौन कौन सा आ गया बताओ? वॉज आ गया आपका, और बताओ, वर आ गया आपका, ठीक है, ये सब इज़, एम, आर, वॉज, वर, रट लेना इसको ध्यान से, क्रैम कर लो इसको, रट लो। इन सब में कौन सा आता है? इनमें क्या आता है? बी ई आई एन और जी, ये आता है बीइंग। क्या आता है? बीइंग। ये अगर आपको याद नहीं है, मिस्टेक करोगे पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी आएगा, हमेशा कंफ्यूज रहोगे इसी में और गलती हमेशा करोगे। तो अभी से ही क्लियर करके चलो। मैंने इसलिए अभी ये क्लास जो रखी है बिल्कुल बेसिक लेवल टू बेसिक लेवल से रखी है, ठीक है ना, फाउंडेशन। आगे जब हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इजी इजी करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसमें, तो उसमें भी यही चीज़ काम आती है। बाद में कहोगी सर बीइंग और बीन में क्या फ़र्क है, हमें नहीं पता सर, हम कहाँ पे लगाएं, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं अभी क्लियर करके चल रहा हूँ। कोई डाउट है पूछ सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक लेवल है। जिसको एक्टिव पैसिव नहीं भी आता है ना, वो भी अब यहाँ से गलती नहीं करेगा इस लेसन को लेके, ठीक है। और जिनको आता है उनके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगा ये। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एक बार देख लेते हैं। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी आता है तो उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन मेकिंग वर्ड जो होता है,
वो पहले आता है। देखो बाकी सब कुछ सेम रहता है, ये सब चीज़ सेम है। जैसे हम पहले पढ़ते हुए ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, सब चीज़ वही है। बस ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर कि क्वेश्चन मेकिंग वर्ड जैसे होता है कि मैंने पूछा कि इज़ रोहन प्लेइंग फुटबॉल, इज़ रोहन प्लेइंग फुटबॉल। अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा, इज़ रोहन प्लेइंग क्या फुटबॉल, तो क्या करोगे उसका चेंज? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख, चैट में लिख के भेजो फटाफट से, क्या लिखोगे उसका? इज रोहन प्लेइंग फुटबॉल। एक सेंटेंस देता हूं मैं, इज रोहन प्लेइंग फुटबॉल, इज रोहन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसे बनाओ, क्या बनेगा इसका? इज रोहन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका आंसर होगा, देखो, इज, ये तो हमारी क्या है, हेल्प, क्योंकि इसमें पूछा है क्या, इज रोहन प्लेइंग फुटबॉल। देखो ये सेंटेंस जो है, कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है इसमें। प्रेजेंट है, मुझे लग रहा है प्रेजेंट है। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है ये। ठीक है, इसका चेंज क्या होगा? रूल सभी को पता है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या बन जाता है, इज, एम, बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें क्या बनेगा सेंटेंस? तो इज स्टार्टिंग में एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें फुटबॉल है, क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, इज फुटबॉल। ठीक है, इज फुटबॉल बीइंग, मेन वर्ब क्या है? प्ले है, तो क्या बन जाएगा? प्लेड, प्लेड बाय, पहले क्या था? सब्जेक्ट रोहन था, अब क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट रोहन, और एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये चीज़ सभी के क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से चैट में लिख के भेजो, सभी क्लियर है मुझे, इससे मैं आगे बढ़ूँ। इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय रोहन। बीइंग जो शब्द है, ये जो बीइंग शब्द है, ये सब्जेक्ट के बाद में आया है। ऐसे नहीं आया कि इज बीइंग फुटबॉल प्लेड बाय रोहन, गलत। इज पहले आया, फिर सब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर बीइंग आया, फिर मेन वर्ब आई, फिर बाय आया, फिर जो सब्जेक्ट था पहले अब वो ऑब्जेक्ट बन गया, फिर क्वेश्चन मार्क आया। ये है असली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि साथ साथ लिखते हुए चलो, इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। तो ये होता है इस इंटेरोगेटिव का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, सम क्वेश्चंस, हम आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आर्या टीचेस फ्रेंच एट स्कूल। मैं 15 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड्स, फटाफट से चैट बॉक्स है उसमें टाइप करके भेजो इसका आंसर क्या होगा। आर्या टीचेस फ्रेंच एट स्कूल, जल्दी से। आर्या टीचेस फ्रेंच एट स्कूल। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि टेंस कौन सा है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर क्या रूल लगेगा इसके अंदर, पैसिव वॉइस वाला। पैसिव वॉइस का रूल पता करो क्या बनेगा, फिर उसको बनाओ। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ उसका आंसर क्या होगा।
सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि टेंस जो है, ये इसमें एस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एस, ये वाला एस, तो टीच के साथ ई एस लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा पार्ट? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट। ठीक है, अब रूल मुझे पता है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है भाई, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना मुझे पता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अगर ये गलत करोगे तो आप भले ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करते रहो आपस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस आपका 100% गलत होगा। अगर आपका जो पैसिव वॉइस के रूल्स अगर याद नहीं है तो उसे याद कर लो, और अगर याद है तो अब देखो आगे क्या बनता है। तो मुझे इसमें सबसे पहले लगता है आर्या टीचेस फ्रेंच एट स्कूल। ठीक है, तो क्या सिखा रही है आर्या, जो क्या सिखा रही है भाई, फ्रेंच ही तो सिखा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्रेंच है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंच। क्या लिखेंगे? फ्रेंच। तो आराम आराम समझो, कोई जल्दी नहीं है। जिसको लग रहा है कि सर जल्दी जल्दी कराओ, तो बेटा जल्दी जल्दी तो फिर ऐसा है कि तो आगे मुझे जब हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ सर आपने सही कर रहे थे आप, क्योंकि अभी धीरे धीरे समझोगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जल्दी जल्दी में तो ये है कि सब आगे सब किए कराए पे पानी फिरने वाले हो तुम, जो जल्दी के चक्कर में है। ठीक है ना, तो जल्दी का काम शैतान का होता है, ये तो सुना ही होगा। चलो, फ्रेंच सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर लेंगे हम। फ्रेंच इज, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, टीचेस है, तो टीचेस क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ? टीचेस में जो टीचेस है वो क्या बन जाएगा इसमें? जो टीचेस है वो बन जाएगा टॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? TAUGHT, टॉट। फ्रेंच इज टॉट बाय आर्या। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मत समझना कि इस सेंटेंस का लिख रहा हूँ, ये अलग है। ठीक है ना, आर्या कहाँ पे? एट स्कूल। ठीक है, तो फ्रेंच इज टॉट बाय आर्या एट स्कूल, ये बनेगा असली करेक्ट पैसिव वॉइस। जिसका सही था उसके लिए क्लैपिंग, तालियां। ठीक है, जिसका गलत था अब देख लो क्या बनेगा इसका। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ देखते हैं फटाफट। आगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है हमारा, दे ग्रो स्ट्रॉबेरीज एवरी ईयर। ठीक है, क्या है आगे? दे ग्रो स्ट्रॉबेरीज एवरी ईयर। फटाफट से बनाओ, 10 सेकंड के अंदर क्या बनेगा इसका, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर फटाफट जल्दी। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि देखती बन जाए, ऐसे दिमाग में ख़त्म। दे ग्रो स्ट्रॉबेरीज एवरी ईयर दिमाग में हो जाए, क्या होगा इसका, ये नहीं सोचना पड़े अरे टेंस कौन सा है, क्या होगा इसका, क्या रूल निकलेगा, क्या होगा। देखते ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, बस इतने में तो ऐसी परफेक्शन होना चाहिए, लेवल इतना परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब देख रहे हो अरे अच्छा ये ऐसे टेंस है, फिर ये होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा है ढूंढने बैठ गए इसमें, फिर सब्जेक्ट कौन सा है उसको चेंज करोगे, इतनी देर में तो पेपर ही ख़त्म हो गया, तुम इसी को ढूंढते रह जाओगे। ठीक है ना, तो थोड़ा स्पीड होनी चाहिए, फटाफट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं ये थोड़ा इतना डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं तो उसको तो मतलब मुश्किल से 5 सेकंड का ये क्वेश्चन नहीं है, 5-5 सेकंड के हैं बस ये। ठीक है ना, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए बता रहा हूँ बिल्कुल। इसमें टेंस कौन सा है पहले बताओ, टेंस कौन सा है ये? दे ग्रो। भाई ये जो ग्रो है ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, ऑब्वियस बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। अगर अच्छा एस यस तो आते ही नहीं भाई, क्योंकि प्लूरल नाउ प्लूरल है। ठीक है, प्रोनाउन। और अगर यहाँ पे ग्रोन होता, ग्रू होता, GREW, तो ये क्या होता? तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता? नहीं, सेकंड फॉर्म है ये तो, पास्ट इंडेफिनिट होता। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें? ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या है? स्ट्रॉबेरीज है। क्या है? स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी सबसे स्टार्टिंग में आएगा। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि लिखने में थोड़ा स्पेस कम है।
स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज। अच्छा देखते जाओ ऊपर, स्ट्रॉबेरीज आ गया। क्या है, प्लूरल है कि क्या ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल है। क्या बनेगा? आर आएगा। ग्रो है मेन वर्ब, तो ग्रो की जगह क्या आएगा? थर्ड फॉर्म होती है ग्रो की, ग्रोन। बाय, दे का क्या अभी पहले बताया था टेबल में, दे का क्या बन जाएगा? डैम। और बाकी का सेम रहेगा, एवरी ईयर। ठीक है, तुम्हारे सामने टाइप किया मैंने क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए। स्ट्रॉबेरीज आर ग्रोन बाय दैम एवरी ईयर। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर इसका। स्ट्रॉबेरीज आर ग्रोन बाय दैम एवरी ईयर, जिसका सही है तालियां उनके लिए, जिनका गलत है देख लो। नेक्स्ट। अच्छा अगले फटाफट से 2 सेंटेंस और करके बताओ जल्दी से। यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स और दे अटेंड लेक्चर्स एवरी डे। जल्दी से करके बताओ फटाफट से, देखते ही। जो बच्चे आज प्रेजेंट नहीं हैं, जो केयरलेस हैं, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई जब आगे चल के अच्छे अच्छा पेपर होंगे ना, तब पता चलेगा उनको। जैसे नंबर आए थे 2 4 5 नंबर, तब पता चलेगा उनको। ठीक है, तो जो सिंसियर रहेगा, रेगुलर रहेगा, पंक्चुअल रहेगा, वही समझ पाएगा। अच्छा ये बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि बोर्ड पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बार बार लिखनी पड़ती हैं, उसको ठीक है, क्योंकि या तो बुक से देखने में और सब चीज़ में, मतलब बुक से कॉपी करो बोर्ड पे, ठीक है, क्वेश्चंस लिखो कुछ, क्योंकि जो नॉर्मली हम क्लास में करते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं इसमें। ठीक है ना, क्योंकि फिर ये भी देखो कि भाई रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पता चला कि बीच में रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गया, कोई बच्चा एडमिट हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि साथ के साथ मैं पढ़ा भी रहा हूँ और फिर इसमें देख भी रहा हूँ कि कौन कौन से बच्चे आ भी रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि बोर्ड से और फिर यहाँ बच्चों के कमेंट्स पढ़ने में, मतलब ये डबल काम में खिचड़ी पक जाएगी और मतलब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि मतलब बोर्ड से बेटर मुझे ये वाला ऑप्शन लगा, क्योंकि मैंने पहले बोर्ड से सोच रहा था कि मैं बोर्ड से पढ़ा लूँ बच्चों को। ठीक है, लेकिन तब देखा कि बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो बार बार मैं वो रिकॉर्डिंग देखना, देख कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, तो उसका फ्लो जो होता है ना एक इंसान का, वो फ्लो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि बोर्ड से ये पढ़ो। आजकल जो आपने देखा होगा कि कोई भी आप यूट्यूब पे भी देख लो, अनअकैडमी पे देख लो, सब कैसे पढ़ाते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं। अनअकैडमी वाले जो होते हैं, ठीक है, जो आज जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं और ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा प्रोफेशनली काम करते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा मेथड भी, ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तरह से बोर्ड ही है आप लोगों के लिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बन गया होगा इसका आंसर। यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, क्या बनेगा इसका जल्दी बताओ। अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक। कौन सा है पहले बताओ, टेंस कौन सा है? यू हैव मेड, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, क्या बनेगा इसका? ठीक है, मैं लिख देता हूँ आंसर क्या होगा, जिसका भी जो भी आंसर है चेक कर लेना अपने आप। ठीक है, तो यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सबसे पहले आएगा अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या बन जाएगा? हैज़ हैव का क्या होगा? हैव बीन, हैज़ बीन। तो इसमें लॉट ऑफ मिस्टेक्स क्या है? प्लूरल है, तो बन जाएगा क्या? हैव बीन। मेन वर्ब क्या है? मेड, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो उसमें तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मेड का मेड लिख दो। अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय, यू का बताया था नो चेंज होता है, यू ही रहता है, तो लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय यू। यहाँ पर हम देखेंगे ना, ये जो हैव है ये इसके अकॉर्डिंग आया है, इसके अकॉर्डिंग आया। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि अ लॉट ऑफ मिस्टेक, सपोज कि नहीं होता, यहाँ पे होता मिस्टेक, यू हैव मेड ए मिस्टेक, तो मिस्टेक होता तो यहाँ पे क्या आता? मिस्टेक सिंगुलर है तो हैज़ आता, हैज़ बीन। ठीक है ना, तो हमने ये नहीं देखा कि हैव के अकॉर्डिंग हैव बीन आया है ना, वो तो आया है परफेक्ट के, लेकिन जो हैज़ और हैव होता है ना, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, वो हमारे किसके अकॉर्डिंग आती है? यहाँ के अकॉर्डिंग आती है। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट।
दे अटेंड द लेक्चर्स एवरी डे, ठीक है ना, दे अटेंड द लेक्चर्स एवरी डे। चलो देखते हैं क्या बनेगा इसका। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे अटेंड लेक्चर्स, की कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, लेक्चर्स है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेक्चर्स। लेक्चर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बन जाता है, इज एम आर, लेक्चर्स आर। थर्ड फॉर्म अटेंड की, अटेंडेड बाय THEM देम, ख़त्म। सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी उनको, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, एक मिनट। हम्म, ठीक है, तो ये सभी को क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पे ये है होमवर्क। ये होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। देखो कितने सेंटेंस टोटल, 10 सेंटेंस हैं टोटल। 10 सेंटेंस घर से करने हैं फेयर कॉपी में। कल मैं सभी का चेक करूँगा, पूछूंगा। कल मैं सबसे पहले डिस्कस ये करूँगा कि इसका क्या टेंस बनेंगे, ठीक है। सब अपने अपने टाइप करेंगे कल चैट बॉक्स पे कि क्या क्या टेंस बनाए उन्होंने, क्या क्या सेंटेंस बनाए, और वहीं मैं बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, या तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, या जब मैं PDF इसकी अपलोड करूँगा गूगल क्लासरूम से, क्लास वर्क से, तो वहाँ से ले लेना। अभी चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो, कुछ भी कर लो, ठीक है। 5 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, ये कुछ मैंने वाइटल टिप्स लिखी हैं इसमें। ये एक तरह से मैं कहूँगा ट्रिक है ये, ठीक है। मेरे लिए तो ये क्या है, ये ट्रिक्स हैं। ट्रिक समझते हो ना, ट्रिक्स हैं ये, जिससे कि चेंजेस में जब हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है ये ट्रिक्स की वजह से। नहीं तो बैक करने को तो तुम वैसे भी लर्न कर ही रहे हो, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रिक्स से मुझे लगता है कि चीज़ें जल्दी याद करने में और चेंजेस करने में आसानी होती है। तो मैंने देखो आप लोगों के लिए ये वाइटल टिप्स हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस केसेस में जब होता है, कौन सा केस, इंडेफिनिट केस में, तो क्या होता है उसमें कि उसके अगला वाला जो होता है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका अगला वाला कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसके नेक्स्ट वाला क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट तो क्या होगा नेक्स्ट वाला, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो जब भी कोई टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस में जब आता है चेंज करने के लिए, तो जो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, वो कौन सी लगाते हैं हम, इज, एम, आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले केस में, वॉज, वर, पास्ट इंडेफिनिट वाले केस में, विल बी, शैल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट वाले केस में। तो एक चीज़ कॉमन दिखी तुम्हें इसमें, क्या कॉमन देखा बताओ, कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये तो कॉन्टीन्यूस की तो पार्ट है एक तरह से। भले ही इसमें ING नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं है, लेकिन ये जो होता है ना इज, एम, आर, ये जो मेन मेन चीज़ है, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये तो वही है ना जो हमारे टेंस में आते हैं। मतलब अगला वाला जो होता है ना कॉन्टीन्यूस का, वही तो है, सब में सेम ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका अगला वाला कॉन्टीन्यूस का तीनों चीज़ आ गई, इज, एम, आर। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका अगला वाला क्या होता है, कॉन्टीन्यूस की वॉज, वर आ गया। फ्यूचर इंडेफिनिट तो विल बी, शैल बी आ गया। और बस इसमें यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, वो नहीं आती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं आती है, बाकी सब सेम है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली। देखो पैसिव, एक और बात करते हैं हम। पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूस वर्ब्स मेथड विल बी सेम इन प्रेजेंट एंड पास्ट। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगर एक्टिव वॉइस में आता है कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जैसे आ गया ही इज राइटिंग द लेटर, ही इज राइटिंग द लेटर, तो क्या बनेगा? अ लेटर इज बींग रिटन बाय हिम। आया समझ में? अब मैं कहूँ इसी को एक और देता हूँ, ही वॉज राइटिंग द लेटर, तो क्या बनेगा? अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम। तो उसमें एक चीज़ कॉमन दिखी कि जैसे इज बींग एम बींग आर बींग आ रहा है कौन से वाले में, कॉन्टिन्यूस का चीज, इज एम आर क्या बन गया? कॉन्टिन्यूस का ही तो पार्ट है ये, क्या बन गया? इज बींग एम बींग आर बींग। वॉज वर क्या है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो क्या बन गया? वॉज बींग वर बींग। मतलब चेंज किस में आया? चेंज क्या आया? बींग ही तो लगाया है इसमें एक्स्ट्रा, बाकी तो पूरा एज इट इज सेम है, बाकी तो पूरा एज इट इज सेम है, ठीक है। तो ये थोड़ा है, इसको थोड़ा एक बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें और इजीली हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। तो ये था आज का लेसन, पहला पार्ट था। आई होप कि बच्चों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन किया था टॉपिक पूरा अच्छी तरह से। इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिन्होंने साथ के साथ में स्क्रीनशॉट लेते गए हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। जो होमवर्क के क्वेश्चन दिया है मैंने, ध्यान से उनको होमवर्क वाले जो स्क्रीनशॉट बताया था लेने के लिए, वो होमवर्क कॉपी में करना है। कल मैं आती सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे चैट में, बच्चे आंसर लिखेंगे आप सभी, ठीक है। अटेंडेंस लग रही है डेली, ठीक है। तो बी सिंसियर एंड, ठीक है, ओके दैट्स इट।